मथुरा के जो चौबे थे ब्राह्मण वो यज्ञ कर रहे थे। एक दिन की बात, कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा कि तुम जाओ मथुरा के जो चौबे हैं उनके यहाँ जाना, हमें भूख लगी है और भोजन लाना। वे सखा उन ब्राह्मणों के यहाँ गए तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया। यज्ञ में बैठे ब्राह्मण यज्ञ में बोल नहीं सकते। जब वो सखा ग्वाल बाल भोजन के लिए आए तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही मना किया, भगवान के पास आए सखा, तो भगवान ने कहा कि तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते तो तुमको भोजन देती। और एक बात कहें, ब्राह्मणों को पता नहीं था कि भगवान ने इनको भेजा है। अब एक बार की बात, एक बेचारे विद्वान ब्राह्मण थे। अब वो ब्राह्मण काशी पढ़ने गए। काशी पढ़ के एकदम बढ़िया अध्ययन करके आए। बढ़िया वेद वेदांत समस्त अध्ययन करके और भागवत करके बढ़िया भागवत लगा के आए। मन में सोचा बढ़िया गांव में जाएंगे, भागवत करेंगे, बढ़िया हैं, सबको भागवत सुनाएंगे। बेचारे काशी से पढ़ के ब्राह्मण आए। अब एक थे पढ़ के गांव में आ रहे थे, ट्रेन में उनका एक सामान चोरी हो गया। अब चोरी हो गया, बेचारे काशी से पढ़ के ब्राह्मण आए तो उसी स्टेशन के पास में एक गांव था। तो बेचारे ब्राह्मण देवता ने सोचा क्या कोई बात नहीं, चोरी हो गया तो क्या है। ब्राह्मण के हाथ में बोले, मुख में अगर कहते हैं मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू नहीं तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ब्राह्मण ने कहा अगर चोरी हो गया तो क्या हुआ, भगवान की कथा है हमारे पास। अब बेचारे ब्राह्मण देवता उसी गांव में पटेल के यहाँ पहुंच गए। अब ब्राह्मण के मन में था कि यहाँ किस कथा करेंगे, भागवत, और भागवत करके कुछ धन लेके फिर घर जाएंगे। तो सबसे पहले वो अब उसी गांव में एक ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण देवता से कहा महाराज राधेश्याम। तो ब्राह्मण ने सोचा जी कौन, और एक बात सत्य मानना, ये बात पुरानी है लेकिन ये कहने में थोड़ा बिल्कुल लगती है। क्या वो कहावत नहीं है, जात देख गुर्राऊ, सुनी है हमने, कुत्ता दूसरों कुत्ते को, मोहल्ले के कुत्ता को देख ले तो वो द्वेष रखता है उससे। आप ब्राह्मणों में ये स्थिति बड़ी विचित्र है। ये बात जो शास्त्रोक्त है, ब्राह्मणों में अनेकता बहुत कम मिलेगी, मिलेगी तो कम मिलेगी। अब वो ब्राह्मण देवता बेचारे वहां पहुंचे। ब्राह्मण ने कहा कि तुम, अरे महाराज हम काशी से आए हैं पढ़ के। अच्छा तो क्या करें, पटेल साहब से कहिए गांव के से कथा कराए हमारी। ये फालतू के काम हम नहीं कराते। अब उस गांव में कभी किसी ने भागवत नहीं सुनी, पता ही नहीं। अरे भागवत करेंगे, भागवत पटेल से कहो। बोले फालतू के काम, अरे देखो देखो जाति ना पूछे जाति को तो कौन पूछेगा महाराज, है तुम भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, है तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया, जी कहां से फालतू आ गया। अब गुस्सा होके बुरा मन लेके सीधा अपने पटेल के यहाँ गया। कहूं पटेल साहब बेचारे पटिया पे बैठे दांतों घीस रहे थे। पटेल साहब ने 2-3 आदमी बैठे निपटारण कर रहे थे, पंचायत निपटा रहे किसी की। इतने में पंडित जी पहुंच गए। हाँ पुरोहित जी महाराज आओ, बैठो बैठो, हाँ कहो सुनाओ। पटेल साहब बोले हाँ भागवत करा लेते हैं क्या, भागवत बनारस के पंडित जी आए भागवत। अब पुरोहित जी ये फालतू के काम कहाँ से लेके आ जाते हो, जाओ ऐसे होगी भागवत। उतने में पटेल के दोनों बच्चन ने सुना भागवत। अब रोती रोती आ गए। पटेल जो पटेल की नाती थी, बाबा हम देखेंगे भागवत, देखेंगे भागवत, कैसी होगी भागवत देखें। उन्होंने सोचा भागवत कोई खेल होगा, उसमें जादू निकलेगा। अब बेचारे बच्चे क्या जाने भागवत क्या होती है। बाबा भागवत देखेंगे देखेंगे। अब बेचारे रोने लगे। ब्राह्मण जाने लगा, ए पुरोहित जी इधर आओ, जाओ बुला लो उनको, उनसे कहो दिखाओ भागवत कैसी होती है। अब बेचारे पंडित जी गए। काशी वाले ब्राह्मण बेचारे सुबह सुबह बोले चलो 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 चलो। अरे बोले कहाँ चलो, बोले भागवत होगी भागवत। अरे पंडित जी अभी थोड़े स्नान कर ले, संध्या बंदन कर ले। अरे संध्या बंदन हो गया, चलो वहीं करना संध्या बंदन।
पंडित जी ने सोचा राम राम राम, सब ढोर ही ढोर है बोले। पंडित जी ने आचमन किया, जय हो भगवान केशवाय नमः पुत्रा पुत्रवा करके जल छींटा मार के बेचारे पोथी लगा के पंडित जी आए। अब पटेल साहब के दरवाजे पर पहुंचे। अब पटेल जो है 2-3 आदमियों का निपटारा कर रहे थे। जब तक उस पटिया पे उन्होंने कहा यहाँ बैठ जाओ, बेचारे पंडित जी अपने कंबल निकाल के आसन बिछा के पंडित जी बैठ गए। अब उन्होंने पोथी जैसे खोली तो पटेल के जो नाती पोता सब आ गए। और जो 2-3 आदमी बैठे थे पंचायत के लिए वे भी बैठ गए। उनने सोचा कुछ निकलेगा इसमें से, हैं? कुछ जादू निकलेगा, तो वे भी बैठ गए। बेचारे पंचायत तो उनकी निपट गई। अब बेचारे में दोनों टकटकी लगा के छोड़ा देखे जामत से कब निकले। पंडित जी ने मंगलाचरण किया और जैसे भागवत शुरू की, आध घंटे हुआ अभी लगे कुछ निकला। अब पटेल इतने में दांतुन घिसके कुल्ला करके अंदर गया और कलियू करके आया। बढ़िया। अब पटेल उसी पटिया पे सोता था जिस पटिया पे पंडित जी कथा कर रहे थे। तो दिन में आया और उसी पटिया पे पंडित जी बैठे और पसार गया सो गया। पटेल ने लिए गुर्राटे और पंडित जी कथा होते। पटेल पंडित जी कथा और पटेल गुर्राटे। पंडित जी ने जगाया, पटेल साहब भागवत हो रही है, भागवत जीवन का उद्धार होगा, मोक्ष होगा, उठो उठो। पटेल ने जैसे ही नींद खोली और पटेल जगा। पटेल को आई क्रोध। पटेल का नियम था कोई सो जा कोई जगा दे, पटेल गुस्सा। और पटेल जगह पटेल ने दियो तमाचो, एक पंडित जी की खींच के घूम। पंडित जी को मां तो ला। पंडित जी ने कही अरे राम राम, ये तो मैं मूर्खन के गांव में फंस गया। अब पंडित जी भी खबे पे हमें पंडित जी की तरह बढ़िया हट्टे कट्टे। अब पंडित जी ने लगाई बढ़िया कांच की होती बात, आज जो होगी सो देखी। पोथी करी बंद और पटेल से पकड़ो और गुत्थम गुत्त पटेल और पंडित बेचारे ऐसी कथा हुई। और दोनों लुढ़कते पहले एक गड्ढा हो तो अनाज भरने के लिए बेचारे लड़ते उस गड्ढे में कूद गए। अब भैया जो पंचायत निपट रही, जो आदमी बैठे थे वे कह रहे हाँ भैया हटो। अब भागवत शुरू हो गई। अब हुई भागवत शुरू। जैसे ही पटेल जी पंडित जी पे चढ़े तो कह रहे हाँ भैया भागवत पे चढ़ गए पटेल। और जैसे ही पंडित जी पटेल पे चढ़े भैया भागवत चढ़ गई। अब तो गई शुरू। अब बेचारे पंडित जी गुत्थम और पंडित जी ने पटेले खींचो। ऐसी हुई भैया भागवत, सब टकटकी लगा के सोच रहे ये भागवत शुरू। अब शुरू हो गई, किसी को पता ही नहीं भागवत किसे कहते हैं। जैसे तैसे करके कर करा के पंडित जी ने पटेल जी को ऐसा घूमका दियो। बेचारे पंडित जी बड़ी मुश्किल से 500 रुपए दक्षिणा लेके, उनके सब घरवारे डर गए, सब कुछ हो गया। 500 रुपए दक्षिणा ली। पंडित जी जाने लगे। पटेल ने चारों एक कुर्सी से बाहर निकलो, लोग लुहार पटेल टूट गए, बाकी हाथ पांव। गांव के आदमी बोले बारे पटेल वाह तेरे को छात दई, तेरे कम से कम भागवत तो करवा ली हैं। पटेल बोलो अरे ये सब क्या बताऊं, आप लोगों के आशीर्वाद से इस अधम शरीर ने भागवत करवा ली, कहां मेरी ताकत थी। वे आदमी बोले पटेल साहब तुम तो पैसा वाया तीसुर भागवत झेल गए, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो झेल ही नहीं पाएंगे भागवत है। राम राम जय हो भागवत मैया, कितनी कृपा करी पटेल को उद्धार कर दिया। अब बताओ ऐसे लोग संसार में जिनको ये पता नहीं कि भागवत किसे कहते हैं, भागवत का लक्षण क्या है। बस गावो बजावो मिल जाए, नाचवो मिल जाए, यही भागवत है। आज के समय में हमने इस भागवत ग्रंथ को इतना सरल और इतना दुरुपयोगी बना दिया, शायद कोई बना नहीं सकता। लिखा हुआ है भागवत के ई महात्म्य में कि करणे करणे जपन जना, और उसमें लिखा हुआ है विप्रैर भागवती वार्ता, माने ब्राह्मण भागवत को लेकर भागवत के नाम पर इतना द्रव्य कहते हैं उसका सौदा होने लगेगा। आजकल भागवत का पैकेज होता है 10 लाख 20 लाख 5 लाख। ये भागवत कल्प वृक्ष, इसके सामने इसके नीचे जो बैठेगा उसका उद्धार होगा, जो कहेगा उसका भी उद्धार होगा।
ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये भागवत भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के शब्द इसमें लिखे हैं कि भगवान के शब्द शब्द पर ईश्वर का, उसमें भगवान का और किशोर जी का निवास। तो सुखदेव स्वामी के मुख से निसृत ये भागवत, जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन आगे चल के एक दिन क्या हुआ, भगवान अपनी लीला को और आगे बढ़ाने लगे। और बढ़ाते बढ़ाते एक दिन भगवान ने गिरिराज पूजन के लिए मन में संकल्प भाव, गौचारण करके जब अपने घर में आए तो घर में मैया यशोदा मुंह पे कपड़ा लगा के भोजन बना रही थी। हाँ, पहले माताएं जब ठाकुर जी का प्रसाद बनाती थी तो मुंह में